Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, my name is Adil Latif, and today it is our lecture number 15 regarding the logics and critical thinking. In previous lecture, we were discussing the types of the relevant fallacies, जिसमें हमने जो है यहाँ पे टाइप ऑफ रेलिवेंट फैलेसीज़ हम जो है पढ़ रहे थे, जो कि टॉपिक कंटिन्यू था। और इस टाइप ऑफ रेलिवेंट फैलेसीज़ में फैलेसी ऑफ रेलिवेंस में हमने पढ़ लिया था अपील टू पिटी को हमने डिस्कस किया था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपील टू पॉपुलस को भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने जो है अपील टू ट्रेडिशन को भी हमने जो है डिस्कस कर लिया था बड़ी डिटेल के साथ। और हमने जो टॉपिक एंड किया था, ये वाला लेक्चर अटैक ऑन पर्सन, इसको जो है इसके ऊपर हमने इसको एंड किया था। और यहीं से आगे जो है हम नेक्स्ट इसके जो है आती है हमारे पास फैलेसी, जो कि इसी की टाइप है। अटैक ऑन पर्सन के बाद जो है आती है हमारे पास अटैकिंग द मोटिव, राइट। तो यहाँ पे अब हम यहाँ से स्टार्ट लेने लगे हैं। जैसा कि अटैक ऑन पर्सन का यही मतलब था कि किसी की पर्सनल ट्रेड्स के ऊपर अटैक करना, बजाय इसके कि आर्ग्यूमेंट को वैलिड करार दिया जाए। तो यहाँ पे जो है अटैक ऑन मोटिव का क्या मतलब होगा? इट मीन्स कि किसी के मोटिव के ऊपर बात करना या उसके ऊपर तनकीद करना। तो रिजेक्टिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिजेक्टिंग द आइडियाज़ बाय फोकसिंग ऑन द मोटिव ऑफ द पर्सन। इट मीन्स कि किसी की मोटिव, किसी की राय, किसी का आइडिया, किसी की सजेशन, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर देना। ठीक हो गया? किसी के आइडिया को, सजेशन को, राय को रिजेक्ट कर देना बाय फोकसिंग ऑन द मोटिव ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो उसके मोटिव को, जो वो चाह रहा है, जो उसका आइडिया है, जो उसकी राय है, उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देना, क्या कहलाता है? अटैक ऑन मोटिव। क्यों रिजेक्ट किया भाई? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रिजेक्टिंग समवंस आइडिया या रिजेक्टिंग द आइडियाज ऑफ असाइनमेंट, रिजेक्टिंग assignment ideas of student because he is not well in his study। कि एक स्टूडेंट जो कि अपनी स्टडी में वेल नहीं है, अच्छा नहीं है, उसके अगर वो कोई आइडिया देता है, वो असाइनमेंट के रेलिवेंट हो सकता है, वो प्रेजेंटेशन के रेलिवेंट हो सकता है, उसके आइडिया को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह का आर्ग्यूमेंट भी क्या होगा? फैलेशियस होगा, हो सकता है। उस हमने क्या किया हुआ है, उसकी जो आइडिया है, उसकी जो सजेशन है, उसकी राय को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। हो सकता है कि उसका आइडिया माइंड ब्लोइंग हो सकता है कि उसका आइडिया जो है सबसे अच्छा हो, उसका स्टडी से क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं है। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, जो कि डेली रूटीन में मोस्टली हमें नज़र आते हैं, तो ये फैलेशियस आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फैलेसी आती है उसका नाम है जी स्ट्रॉ मैन फैलेसी, जिसका मतलब है बात का पतंगड़ बनाना। ठीक है, एक बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, तो यहाँ पे है जी कि इट अकर्स व्हेन समवन डिस्टॉर्ट्स और मिस रिप्रेजेंट देयर ओपोनेंट्स पोजीशन और आर्ग्यूमेंट टू मेक इट ईजियर टू डिफीट। ठीक है, वो कहता है कि मिस रिप्रेजेंट करना। इट अकर्स व्हेन समवन डिस्टोर्ट, या तो किसी की बात चल रही है और दरमियान में उसकी बात को रोक देना। मिस रिप्रेजेंट करना, गलत बयानी करना, किसी ने बात एक कही और उसको घुमा फिरा के बात करना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना या मिस रिप्रेजेंट करना देयर अपोनेंट्स पोजीशन या आर्ग्यूमेंट, किसी की बात को गलत तरीके से बयान करना टू मेक इट ईजियर टू डिफीट, ताकि उसको बातचीत में हराया जा सके। ठीक है, या तो किसी की कोई बात कर रहा है और उसकी बात को रोक देना, टोक देना, और किसी की बात को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, बयान करना, ताकि उसको जो है डिफीट किया जाए, आर्ग्यूमेंट्स में उसको हराया जाए। तो इस तरह की फैलेसी को हम, आर्ग्यूमेंट्स को हम स्ट्रॉ मैन फैलेसी कहते हैं। एग्जांपल देखें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पे एग्जांपल की बात की जाती है, तो एग्जांपल में पॉलिटिशियन ए ने कहा, I think that we should not allocate more funds to defense budget।
मेरा ये ख़्याल है कि हमें इससे ज़्यादा बजट जो है, ज़्यादा बजट डिफेंस में नहीं लगाना चाहिए। दिफा में, मुल्क के दिफा में ज़्यादा बजट को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बी ने क्या कहा पॉलिटिशियन ने, क्रिएटेड, बी ने तो स्ट्रॉ मैन फैलेसी क्रिएट कर दी। क्या कह के, ये कह के सो यू आर सेइंग दैट वी शुड लीव कंट्री डिफेंसलेस एंड वल्नरेबल टू इन्वेजन, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने कंट्री को छोड़ दें, डिफेंसलेस कर दें, उसकी कोई हिफाजत ना करें और उसको जो है तबाही के लिए छोड़ दें, ताकि बाहर मुल्क से लोग आके हमारे मुल्क पे हमला कर दें। तो उसने कहाँ से बात करके पॉलिटिशियन बी ने ए की बात को किस तरीके से गलत अंदाज से बयान किया है। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स भी फैलेशियस होंगे। अब जो नेक्स्ट हमारी फैलेसी है और लास्ट है रेलिवेंस, फैलेसी ऑफ रेलिवेंस की है, उसका नाम है जी रेड हायरिंग। रेड हायरिंग मतलब ये कि किसी बात को छुपाना, ठीक है, स्मोक स्क्रीनिंग, इट इज़ आल्सो नोन एज द स्मोक स्क्रीन। और इसकी डेफिनेशन की बात की, रेड हायरिंग इज़ अ फैलेशियस आर्ग्यूमेंट दैट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम ओरिजिनल टॉपिक। एक ओरिजिनल टॉपिक से किसी का ध्यान हटा देना, उसको अपनी मेन टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट कर देना। कोई ऐसी बात कह दे कि कोई बंदा जो है, दूसरा बंदा अपने मेन टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक हो गया, दूसरी तरफ उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को भी फैलेशियस कहा जाता है। और वो कौन सी फैलेसी होगी जी? ऑफ कोर्स रेड हायरिंग फैलेसी। तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ यूज्ड इन ड्रामेटिक नॉवेल्स, पॉलिटिकल स्पीचेस। तो ये कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होती है? इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है नॉवेल्स में होता है, पॉलिटिकल स्पीचेस में होता है, चिल्ड्रंस कन्वर्सेशन टू पेरेंट्स, बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, डिबेट्स होती हैं, बिजनेस अनाउंसमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट रिलीज़ कोई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को रिलीज़ करनी होती है, तो वो रेड हायरिंग का सहारा लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे एग्जाम्पल बड़ी ही क्लियर है। एग्जाम्पल में सन, बेटे ने कहा वाओ डैड इट्स रियली हार्ड टू मेक लिविंग ऑन माई सैलरी, ये बहुत मुश्किल है कि मैं अपनी सैलरी पे अपना गुजारा करूँ। फादर ने क्या कहा, कंसिडर योर सेल्फ लकी सन। अब वहाँ पे बात कर रहा है बेटा सैलरी की, अपनी पॉकेट मनी की, या यहाँ पे जो है फादर ने बात की कि आप अपने आप को क्या समझो, एक लकी खुशकिस्मत बेटे समझो, ठीक हो गया। अब बात कौन सी चल रही थी और फादर ने उसको किस तरह डाइवर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं कि ए ने क्या कहा बी को, ए पर्सन ने बी को कहा कि चीज़ बर्गर्स आर बेस्ट काइंड ऑफ बर्गर्स, चीज़ बर्गर्स बहुत ही अच्छे किस्म के बर्गर्स हैं, राइट। बी ने कहा मैन यू ईट टू मच, कि बेटे तुम जो है इन दिनों में बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है तुमने। और ए फिर कहता है ओ कम ऑन आई ईट 6 मील्स कोर्स बट आई हेट जिम, मैं बहुत खाता तो ज़रूर हूँ मगर मैं जिम भी जाता हूँ। अब यहाँ पे बात देखो कि पहले बर्गर की हो रही थी, दूसरे बंदे ने किस तरह उसका माइंड जो है डाइवर्ट करवा दिया जिम की तरफ और दूसरी चीज़ों की तरफ। तो इस तरह की फैलेसी को रेड हायरिंग कहा जाता है। इसको हम स्मोक स्क्रीन भी कहते हैं, स्मोक स्क्रीन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको जो है ये लेक्चर जो है क्लियर हुआ होगा और इसके जो फैलेसीज़ के जो टाइप्स थी, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। और जो है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।